अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि आपके साथ उनका भी फ़ायदा हो। ये वीडियोस हमारी तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं उस क्लास का नेम है ADC पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर FOH, उसके मैं टॉपिक आपको लाइफो, फाइफो और एवरेज, इसके मतलब थोड़ा सा प्रीव्यू दूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कौन से करने हैं और किस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपको हमारी वीडियो शो हो। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका नेम है FOH में पहला टॉपिक आपको न्यू एडिशन के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का हर साल जो एडिशन है वो चेंज होता है, तो न्यू एडिशन के मुतालिक चैप्टर नंबर 8 आपका बनता है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके क्वेश्चन है लाइफो, फाइफो और एवरेज मेथड के। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये फाइफो मेथड होता क्या है। हाँ, बहुत से सर आपको ये बताते हैं फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे? स्टूडेंट्स को ये बहुत इजी क्वेश्चन इतनी मुश्किल वे में बताया जाता है कि उनसे ये सोल्व नहीं होता। अब फाइफो का मतलब स्टूडेंट समझें, याद रखिएगा, जब भी आप फाइफो, लाइफो या एवरेज का क्वेश्चन हो ना, आपने 3 कॉलम ड्रा करने हैं अपने कॉपी के या अपने पेपर के पेज के ऊपर। नंबर 1 आपका कॉलम आ जाएगा डेट का, दूसरा आपके पास आएगा रिसीव का, तीसरा आपके पास आएगा इशू का और चौथा बैलेंस का लगा लें। 4 जो कॉलम है आप ड्रा करेंगे। डेट के कॉलम को आप नहीं छेड़ेंगे, लेकिन रिसीव का जो कॉलम होगा इसका मतलब है कि आपकी कंपनी ने कितने यूनिट ऐसे हैं जो उसके पास पहले से पड़े हुए हैं या रिसीव कितने किए हैं। ठीक है, इसके अंदर सब जो कॉलम्स हैं वो 3 बनेंगे। रिसीव के अंदर एक बनेगा यूनिट, एक बनेगा पर यूनिट, एक बनेगा टोटल। इसी तरह थर्ड अगर कॉलम की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है आपका इशू का कॉलम और उसमें भी 3 बनेंगे, एक होगा यूनिट, पर यूनिट और टोटल। इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी अब रिसेंटली कितने इशू कर रही है यूनिट्स। थर्ड वन बनेगा, सॉरी फोर्थ वन बनेगा आपके पास बैलेंस का कॉलम और इस बैलेंस का कॉलम का मतलब ये है कि आपने यूनिट को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है और आपने टोटल लिखना है, यानी कि इसमें भी 3 ही कॉलम बनेंगे, यूनिट, पर यूनिट और टोटल का। अब बात करते हैं फाइफो कैसे सोल्व करेंगे। याद रखें स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी चीज रिसीव हो रही है तो उसकी पर यूनिट देखें, रिसीव के कॉलम में लिखें, पर यूनिट अमाउंट लिखें, उसके अलावा यूनिट और लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल में लिख दें और यही चीज उठा के आप बैलेंस में भी लिख दें। एक और डेट में आपके पास फिर आपके पास चीजें रिसीव हुई तो रिसीव फिर यूनिट्स हुए, यूनिट में रिसीव के कॉलम में यूनिट को दोबारा लिखेंगे, पर यूनिट को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल लिखेंगे और तीनों अमाउंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट हम कहां पे लिखेंगे, बैलेंस में भी। अब सुनिएगा, थर्ड नंबर पे आपके पास एंट्री ये आ गई कि इशू करना है। तो कंपनी जब इशू करती है ना फाइफो में, अब मेथड कौन सा है, फाइफो ना, तो जब इशू की एंट्री पास होगी तो आपने जो सबसे पहले चीज रिसीव की होगी ना उसमें से इशू करेंगे। फर्ज करें आपने सबसे पहले जो है 100 यूनिट रिसीव किए, लेकिन अब जो इशू कर रहे हैं ना आप 200 यूनिट इशू कर रहे हैं, लेकिन सेकंड टाइम जो आपने रिसीव किए थे वो आपने 50 नहीं सॉरी 200 सेकंड टाइम आपने रिसीव किए थे। अब आप इशू कितने कर रहे हैं, 200 इशू कर रहे हैं, तो याद रखिएगा फर्स्टली आपने कितने रिसीव किए थे, 100, तो 100 टोटल लिखेंगे, ये टोटल के टोटल आपके एक्सक्लूड होंगे और बाकी जो रिमेनिंग हो जाएंगे जो आपने सेकंड टाइम रिसीव किए थे ना, इनमें से आप इशू करेंगे। ये आपका सारा काम फाइफो में बनता है। इसी तरह आपने हर चीज को ऐसे नोट डाउन करते रहना है। टाइम होता मैं आपको इसमें इसको डिटेल में बताता, लेकिन नेक्स्ट ईयर में मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा। इसी वजह से कह रहा हूँ इस चैनल पे आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लाइफो मेथड की। तो स्टूडेंट, लाइफो मेथड में आपके पास क्या आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ही आपने सेम
पैटर्न वही बनेगा, सेम वही शेड्यूल बनेगा, बिल्कुल जैसे आपने फाइफो में बनाया। अब आप क्या करेंगे, जब आपने फर्स्ट यूनिट रिसीव किए उसको वैसे लिखेंगे, सेकेंडली आपने रिसीव किए उसको वैसे लिखेंगे। अब इशू की बारी आ गई, तो इशू में जब आप जो चीज़ आपने रिसेंटली रिसीव की होगी ना, रिसेंटली का मतलब होता है जो अभी अभी आपने रिसीव की होगी, उसको पहले आप इशू करेंगे। फिर आपने उसके ऊपर, चाहे आपने 2 दफा चीजें रिसीव की हैं, 1 दफा रिसीव किया, आप फिर उसको इशू करेंगे। ये है आपका लाइफो का मेथड। अब एवरेज की बात करें तो बिल्कुल फॉर्मेट सेम बनेगा जैसे फाइफो और लाइफो का बना, लेकिन एवरेज में आपके पास ना एक चेंजिंग आती है। क्या, आप जो चीजें रिसीव करते हो उसको डायरेक्ट उधर लिख देते हो बैलेंस में, सेकंड फिर रिसीव की उसको लिख दिया बैलेंस में। लेकिन अब आप जब इशू करना है ना, तो इशू करने से पहले आपने क्या करना है, आपने जितना आपके पास टोटल आएगा ना बैलेंस के कॉलम में, आपने उन दोनों, फर्ज करें टोटल में आपके पास 2 वैल्यूज आ रही हैं बैलेंस के कॉलम में एवरेज मेथड में, तो आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे नीचे लिख देंगे, और उसके अलावा यूनिट को प्लस करेंगे नीचे लिख देंगे। अब जो टोटल होगा, टोटल को यूनिट पे डिवाइड करेंगे और पर यूनिट की एक आप परसेंटेज निकाल लेंगे, चाहे वो 8.0 आए, 8.45 आए या कुछ भी आए। फ्रेंड्स, आपने अभी तक क्या समझा कि आपने एवरेज मेथड में जो आपके पास टोटल फिगर आई होगी बैलेंस के कॉलम में, उसको आपने यूनिट पे डिवाइड करना है, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी है, और जब आप इशू करेंगे तो वही जो आपने पर यूनिट चीज निकाली होगी, परसेंटेज निकाली होगी, उस पे आप इशू करेंगे। ठीक है, ये लाइफो, फाइफो और एवरेज मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं आपके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। याद रखिएगा, आपने फर्स्ट 15 नहीं करने क्वेश्चन, सिर्फ पहले 5 क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर लाजमी इसी में से आएगा। लास्ट 2021 में आपको उसने एवरेज भी पूछा है, लाइफो भी पूछा है, फाइफो भी पूछा है, इस टॉपिक से उसने क्वेश्चन उठाया है, और बहुत 70-80% चांसेस हैं इस दफ़ा 2022 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसी से दोबारा वो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के जो जो स्टूडेंट्स हैं, वो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है स्पोलिज वाला, उसको भी प्रिपेयर करें। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो स्पोलिज वाले और डिफेक्टिव गुड्स वाले को भी, और साथ में इसको लाइफो, फाइफो और एवरेज को भी प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर लाजमी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आपने डिफेक्टिव और स्पोल्ड को कैसे सोल्व करना है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।